चलिए, काफ़ी सारे सूत्र मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, लेकिन अभी तो कुछ सूत्र ऐसे रह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्वागत है आपका एक बार फिर से दोबारा नवग्रह ज्योतिष चैनल के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करा हुआ है, दबाया हुआ है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे। तो दशा महादशा के सूत्र में इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आपकी कुंडली में दशा महादशा चली हुई है, अभी किस ग्रह की चली हुई है और वो ग्रह आपको कैसा फल देगा, उस दशा महादशा में आपको क्या पीड़ा होगी या फिर आपको लाभ होगा, इसके बारे में जानेंगे हम। कुछ सूत्र बताऊंगा आपको, कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे, फिर कुछ आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सबसे पहला सूत्र, यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चली हुई है और शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चली हुई है, या फिर शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चली हुई है, कुछ इस तरीके की आपकी दशा महादशा चली हुई है, तो कहा जाता है कि ऐसे में हमेशा आपको कष्ट ही मिलता है। शनि की महादशा हो, शुक्र की अंतर्दशा हो, या फिर शुक्र की महादशा हो, शनि की अंतर्दशा हो, तो ऐसे समय पर जातक जो है वो समस्याओं का सामना करता है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ लागू किन लोगों पर नहीं होती? जिन लोगों की कुंडली के पहले घर में 9 नंबर या फिर 12 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है, उन लोगों के लिए। अगर आपकी जो लग्न है, यानी कि जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है, यदि वो धनु या मीन लग्न की कुंडली है आपकी, तो आपके लिए ये दशा महादशा का जो टाइम पीरियड है ये बहुत अच्छा जाता है। पहला सूत्र ये कहता है। दूसरा सूत्र ये कहता है कि यदि आपके तीसरे घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी एक दूसरे के सामने बैठ जाएं, जैसे कि तीसरे घर का स्वामी, जैसे यहाँ पर मान लो मैं इसी को पूरा कर देता हूँ, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यदि तीसरे घर का स्वामी और सातवें जो 10वें घर का स्वामी है ये साथ में बैठ जाए। देखो, जैसे तीसरा घर क्या है, ये वाला, तो तीसरे घर का स्वामी है शनि, तो मान लिया शनि क्या है, मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ शनि को, ठीक है। और जो 10वें घर का स्वामी है, 6 नंबर का स्वामी कौन होता है, बुध, और बुध यहीं पर ही बैठ जाए, एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाए, या फिर शनि यहाँ पर बैठ जाए, बुध यहाँ पर बैठ जाए, एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाए, शनि यहाँ पर बैठ जाए और बुध इसके 7वें घर में बैठ जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो 10वें घर का स्वामी होता है उसकी महादशा अच्छी जाती है। जैसे कि शनि की महादशा है तो वो ज़्यादा इतनी खास नहीं जाएगी, क्योंकि तीसरे घर का स्वामी है शनि, लेकिन जो 10वें घर के स्वामी की महादशा होती है वो अच्छी जाती है। जैसे कि यहाँ पर 10वें घर का, यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, तो 6 नंबर का स्वामी होता है बुध, तो उसकी महादशा अच्छी जाती है। और बात कर लेते हैं, यदि 9वें घर के स्वामी और 7वें घर का स्वामी, जैसे इन दोनों के बीच में अगर हम रिश्ता देखें, तो 9वें घर का स्वामी 7वें घर में यदि बैठा हुआ हो, ये जैसे कि यहाँ पर 9वें घर का स्वामी कौन है, सूर्य है, 5 नंबर का स्वामी होता है सूर्य, यदि वो बैठ जाए आपके 7वें घर में, ठीक है, 9वें घर का स्वामी यदि 7वें घर में बैठ जाए और उसकी महादशा चले, दशा महादशा जब भी चलेगी उसकी, तो ऐसा इंसान अपने पुरुषार्थ से पैसे कमाता है। पुरुषार्थ मतलब अपना काम करके अपने ही बल से पैसे कमाता है। इस दशा के अंदर उसके पैसों को बहुत ज़्यादा फल मिलता है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे सूत्र के बारे में। देखो, यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चली हुई है और राहु की महादशा के साथ या तो राहु की ही अंतर्दशा हो, या फिर केतु की अंतर्दशा आ जाए, या फिर शनि की महादशा आ जाए, या फिर सूर्य की महादशा आ जाए, राहु की महादशा चली हुई है, राहु की महादशा में इनमें से किसी एक की अंतर्दशा आ जाए, क्योंकि एक महादशा चलती है, महादशा के बाद फिर अंतर्दशा होती है, फिर प्रत्यंतर दशा होती है। तो हम सिर्फ दशा, हम किस किस की बात करेंगे अभी यहाँ पर, महादशा की और महादशा के साथ अंतर्दशा की। तो यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चली हुई है और साथ में अंतर्दशा राहु की ही हो, या फिर केतु की हो, या शनि की हो, या सूर्य की हो, देखो ये दशा महादशा आपको, जब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप से यदि आप अपनी कुंडली निकालते हो तो वहाँ पर आपको दिख जाता है। यदि आप दशा के उस पर जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि किसकी दशा चली हुई है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। या फिर यदि आपने अपनी कुंडली बनवाई हुई है तो वहाँ पर भी दशा महादशा का एक पेज मिलता है आपको, ठीक है। तो चलिए इसमें बात कर लेते, दोबारा से आ जाते हैं। यदि राहु की महादशा चली हुई हो, उसके अंदर इनमें से किसी एक की अंतर्दशा हो, तो ऐसे इंसान का जो पिता होता है उसके लिए ये दशा महादशा जो है वो घातक होती है, यानी कि ये महादशा जो है पिता के लिए अच्छी नहीं जाती। सेम ऐसे में ही यदि केतु की महादशा चली हुई हो आपके में, और केतु की महादशा में इन चारों में से किसी एक की अंतर्दशा आ जाए,
तो भी सेम वही है, पिता के लिए घातक साबित होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी गुरु और शुक्र एक जगह बैठे हुए हैं, कहीं पर भी कुंडली में गुरु और शुक्र एक जगह बैठे हुए, जैसे कि यहाँ पर गुरु बैठ गया, इधर ही शुक्र बैठ जाए, गुरु और शुक्र की यदि आपकी कुंडली में युति है, तो कहते हैं कि गुरु और शुक्र की युति जब भी आपकी होती है तो इसकी दशा हो और इसकी अंतर्दशा हो, गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो, या फिर सॉरी, या फिर मैं ये कह दूं कि शुक्र की ये जो महादशा होती है ये ऐसे इंसान की बहुत अच्छी जाती है। और अगर ये युति 8 नंबर की राशि में बन रही हो, जैसे यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, यदि यहाँ पर 8 नंबर की राशि लिखी हुई हो तो ये राजयोग बनाता है। गुरु और शुक्र 8 नंबर की राशि में एक साथ हो या फिर कहीं पर भी एक साथ हो तो भी आपको अच्छा ही फल मिलेगा, लेकिन 8 नंबर की राशि में ये युति बन रही है तो जो शुक्र की महादशा होती है आपकी वो बहुत अच्छी जाती है। कहते हैं कि कुंडली में यदि सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, सूर्य जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं कुंडली में, इन दोनों की युति है तो आपको बुध की महादशा में बहुत अच्छा फल मिलता है। ठीक है, यदि 6 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे में बुध प्रबल होता है और 5 नंबर की राशि में सूर्य प्रबल हो जाता है। देखो यदि ये जो सूर्य और बुध की युति है, जैसे यहाँ पर बन जाए, जैसे 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पर सूर्य हो जाए, तो इसमें बुध जो है वो प्रबल होता है, तो बुध आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन यदि ये ही आपका जो है सूर्य और बुध का ये यहाँ पर बन जाए, सूर्य और बुध की युति 5 नंबर में बन जाती है, तो 5 नंबर में सूर्य जो है वो स्वग्रही होता है, तो ऐसे में क्या है, सूर्य को बल मिलता है, ऐसे में सूर्य आपका प्रबल रहता है। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा और मंगल की युति की। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल कहीं बैठे हुए, जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए, इधर ही मंगल बैठ जाए, चंद्रमा और मंगल की युति है तो आपकी चंद्रमा की महादशा अच्छी जाती है, योगप्रद, आपको फल देने वाली, आपको लाभ देने वाली, लाभप्रद होती है। यदि कुंडली में मंगल और गुरु कहीं बैठ जाए, जैसे यहाँ पर मंगल बैठ गया, यहीं पर ही गुरु बैठ गया, इन दोनों की युति एक साथ हो गई है, तो ऐसे में आपके में मंगल की महादशा अच्छी जाती है। या फिर इन्हीं दोनों में से जब किसी की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, जैसे कि गुरु की महादशा है, तो गुरु की महादशा में जब मंगल की अंतरदशा आएगी तो वो टाइम पीरियड आपका अच्छा होगा। जैसे कि यहाँ पर भी यदि चंद्रमा की महादशा चली हुई है और मंगल की अंतरदशा आ गई, या फिर मंगल की महादशा चली हुई है और उसमें जब चंद्रमा की अंतरदशा आएगी तो वो टाइम पीरियड आपका अच्छा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सूर्य और बुध का बताया मैंने, तो जब भी महादशा और अंतरदशा में ये 2 ग्रह एक साथ आएंगे तो वो आपको अच्छा फल देंगे। तो ये थे कुछ दशा महादशा के सूत्र। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अब आपकी कुंडली में किस चीज़ की महादशा चली हुई है, कौन से ग्रह की महादशा चली हुई है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहाँ पर कमेंट करोगे? नवग्रह ज्योतिष को आप पहले सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और फिर अपने कमेंट को आपने ज़रूर छोड़ना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि कोई भी इस लेक्चर से कोई भी रिलेटेड डाउट है या फिर आपको चाहते हो कि आप अपनी कुंडली की कंसल्टेशन मुझसे लो, तो आप मुझे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पॉजिटिव शर्मा 23 के नाम से, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।